हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा वॉरियर शेफ प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोड शेफ पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि जो शेफ है वो फेस करेगा एन एनिमीज को, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ होगी AI, ठीक है। ये करे है जो कि एन साइज का है, जिसकी AI क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, सारे एनिमीज की। तो हमारे जो हमारा प्लेयर है, ठीक है, हमारा जो प्लेयर है, तो उसको हम ए बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है, शेफ। हमारा जो प्लेयर शेफ है इसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो स्ट्रेंथ भी है और दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो है ही और प्लस रेजिस्टेंस भी है। तो इसमें कहा गया है कि अगर जो एनिमी है, ठीक है, सबसे पहले हमारी स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस से, उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। अगर एनिमी की जो स्ट्रेंथ है वो लेस देन या इक्वल टू है हमारे रेजिस्टेंस से, तो फिर हम जीत जाएंगे, ठीक है। हम जीत जाएंगे बिना कुछ किए ही, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि एनिमी की जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी हो जाए रेजिस्टेंस से हमारी, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कब जीतेंगे, जब हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है, एनिमी की स्ट्रेंथ वो क्या हो, स्ट्रिक्टली लेस देन हो हमारी स्ट्रेंथ से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज है, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी रेजिस्टेंस क्या उससे बराबर या उससे बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो एनिमी है उसका स्ट्रेंथ जो है क्या वो हमसे कम है, ठीक है। अगर ये कम है, सबसे पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये फुलफिल हुआ तो हम बिना कुछ किए जीत जाएंगे। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो हमें उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारा यूज हो जाएगा। तो उसने बोला है कि मुझे सारे एन एनिमीज को डिफीट करने के लिए मिनिमम कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, कि जो मेरा स्ट्रेंथ हो वो पॉजिटिव बचे, ठीक है। मुझे रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है इस तरीके से कि मेरा स्ट्रेंथ पॉजिटिव बचे, ठीक है। जब भी ऐसी कोई मिनिमम की बात आती है तो हमें पता है क्या, बिना बिना कुछ सोचे ही एक बार बाइनरी सर्च के बारे में सोच लेना चाहिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये पहले से पता होगा इसको इसलिए बता रहा है। देखिए पहले से बात नहीं है, देखिए जहां भी मिनिमम मैक्सिमम की बात आती है, ठीक है, जहां भी मिनिमम मैक्सिमम की बात आती है, अब अगर यहाँ पे कोई नैप सेट दिया हुआ रहता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता और अगर काफी सारी चॉइसेस दी हुई रहती है हमें, ठीक है, अगर चॉइसेस दी हुई रहती है हमें कि इसमें से किस एनिमी को डिफीट करें कि सबसे कम स्ट्रेंथ यूज हो, ऐसा कुछ चॉइसेस, तो चॉइसेस के साथ हमें अगर ऑप्शन, हाँ, चॉइसेस में अगर मिनिमम लेना होता तो हम यूज करते हैं डीपी, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें चॉइसेस नहीं दी गई हैं। हमें क्या करना है, हमें सारे एनिमीज को डिफीट ही करना है, डिफीट करना ही करना है, चॉइस नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है, मिनिमम करना है, लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। चॉइस होती तो मैं डीपी के बारे में सोचता, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, ये कर करके पता चलता है। लेकिन अब मेरे पास चॉइस नहीं है और उसने कहा है कि बताइए कितना स्ट्रेंथ, कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने AI की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, स्ट्रेंथ की वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे में मिनिमम की बात आती है तो हम बाइनरी सर्च सोच सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब बात स्ट्रेंथ की होगी तो वो एक रेंज में लाई करेगी, ठीक है। या तो वो 1 होगा या तो वो 2 होगा या तो 3 होगा। और अगर हम स्ट्रेंथ बढ़ा दें, सॉरी, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाने लगें तो मुझे स्ट्रेंथ की कम जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। सबसे पहले क्या होगा, एनिमी क्या करेगा, एनिमी से, एनिमी की स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी, ऐसे नहीं लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी ऐसी, वो पहले चेक की जाएगी रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी विथ रेजिस्टेंस ऑफ शेफ, ठीक है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी विथ स्ट्रेंथ ऑफ शेफ, ठीक है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दूं तो मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। और उसने कहा है कि स्ट्रेंथ को आपको मिनिमम करना है। तो जहां पे भी ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों उलझ रहे हो,
यहाँ पे बाइनरी सर्च लगेगा ही लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि लग जाता है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे रेंज नहीं पता है, रेंज नहीं पता है मुझे इसकी, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊँ, तो मेरा स्ट्रेंथ कम यूज़ होगा। अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ, तो मेरा रेजिस्टेंस कम यूज़ होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए अब प्रॉब्लम की मैं समझाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले उसने क्या किया है, और हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव रखना है, ठीक है? ज़ीरो नहीं रखना है। तो वो कैसे होगा, मैं आपको एक टेस्ट के सीमा से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने दे रखा है 5-20, ठीक है? 5-20 यानी कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, 20 है, ठीक है? और मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी मिनिमम, ठीक है? उसने 5-20 दे रखा है, ठीक है? 5 क्या है मेरा नंबर ऑफ एनिमीज, तो उसमें 12 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 2 दिया, 3 दिया। यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर मैं रेजिस्टेंस को 12 ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहा है पहला एनिमी का स्ट्रेंथ जो है वो मेरे रेजिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है? उसने और यहाँ पे मैंने कह रखा है कि स्ट्रेंथ अगर एनिमी का स्ट्रेंथ अगर लेस देन हो या इक्वल टू हो रेजिस्टेंस ऑफ शेफ से, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं अपने आप जीत जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को 12 ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मुझे किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं बिना छुए ही जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस ही 12 है। तो इससे भी मैं जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस क्या है, 12। पर अब मैं रेजिस्टेंस को 11 करता हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं 11 करता हूँ, ठीक है? तो मैं इससे क्या जीत पाऊंगा? नहीं, इससे मैं नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन इन सब से मैं जीत जाऊंगा, ये जो 4-5-2-3 है। लेकिन इससे मुझे लड़ना होगा, और यहाँ पे कहा है कि अगर ये फेल हो जाता है तो फिर आपको लड़ना होगा, ठीक है? फिर एनिमी का स्ट्रेंथ अगर ग्रेटर देन हो जाता है, ठीक है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो मुझे लड़ाई करनी होगी, और उसके बाद जो मेरा स्ट्रेंथ होगा वो मेरा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? मेरा स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। शेफ का स्ट्रेंथ इक्वल टू शेफ का स्ट्रेंथ माइनस एनिमी का स्ट्रेंथ, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा, शेफ का स्ट्रेंथ माइनस एनिमी का, तो शेफ का क्या है, 20 स्ट्रेंथ है, 20 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि अब मेरा स्ट्रेंथ कितना बचेगा, 8। तो देखिए मैं क्या हुआ, जब 11 था मेरा के, जब मेरा रेजिस्टेंस 11 था, तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रेंथ गवाई अपनी, देखिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रेंथ गवाई, 20 थी मेरी स्ट्रेंथ, मैंने उसको कम किया, लेकिन देखिए मेरा रेजिस्टेंस भी तो कम हुआ, तो मेरा आंसर पहले 12 था, अब मेरा आंसर 11 हुआ, ठीक है? अब मैं इसको भी कम करता हूँ, 10 करता हूँ, तो 10 में क्या होगा, फिर से वही होगा, ये लोग बिना छुए ही हार जाएंगे, और ये जो है ये फिर से मेरा 20 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि फिर से 8, यानी कि 10 पे भी मेरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, जब मेरा रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 है तो भी मेरा आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये देखिए ये जो मेरा 8 है ये पॉजिटिव है ना, इसको पॉजिटिव रखना है, इसको जीरो नहीं होने देना है, इसको जीरो से बड़ा रखना है, और ऐसे जीरो से बड़ा रखते हुए इसको इसको मिनिमम करना है, ठीक है? इसको ये जो स्ट्रेंथ है मेरा इसको जीरो से बड़ा रखना है, और आर को रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है, ठीक है? ऐसे करके मैं 9 पे जाऊंगा, 9 पे भी सेम चीज़ होगी, ये लोग हार जाएंगे, ये 12 वाला फिर बचेगा, फिर मेरा आंसर 8 आएगा, ठीक है? ऐसे करके होता रहेगा। अब मैं 4 पे जाऊंगा, ठीक है? तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, 12, 4, 5, 2, 3, ठीक है? मेरा स्ट्रेंथ 20 है। अब मान लीजिए मैं 4 पे आ चुका हूँ, ठीक है? तो मेरा अभी क्या है, रेजिस्टेंस में 4 मान रहा हूँ, ठीक है? रेजिस्टेंस इक्वल टू 4, तो ये हार जाएगा मुझसे, ये हार जाएगा मुझसे, ये हार जाएगा मुझसे, ठीक है? लेकिन ये दोनों बच जाएंगे, ये दोनों। तो मेरे पास 20 है, तो 20 माइनस 12 करूंगा, 8 आएगा। फिर इस 8 से मैं इसको 5 माइनस करूंगा, क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है? तो देखिए मेरा स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 0 है, और मेरा रेजिस्टेंस क्या है, 4 है, ये मिनिमम है। अब मैं 3 पे निकालता हूँ, ठीक है? 3 आर इक्वल टू, जब 3 लेता हूँ तो 3 पे क्या होगा, ये दोनों हारेंगे, ठीक है? तो फिर मैं 20 से अब माइनस करूंगा, 12 माइनस 4, तो क्या होगा, 16। लेकिन अब अगर मैं इस 5 को माइनस करूं, 16, सॉरी 12 में 16, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। जब इसमें 4 से 5 को माइनस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे -1 आ गया, ये मेरा स्ट्रेंथ जो है -1 आ रहा है, ठीक है? -1, इसका मतलब क्या है, ये मेरा आंसर नहीं है, और अगर ये मेरा आंसर नहीं है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर वाला जस्ट मेरा आंसर है।
क्योंकि यही यही तो मिनिमम है। जहाँ पे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ से आंसर जो है एग्जिस्ट करना शुरू हुआ है। जब 4 पे एग्जिस्ट करना शुरू हुआ है तो आगे तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस क्या है, ये तो मेरा शुरू होने से पहले ही जीत जीत मुझे दे दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं भी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, 9 था तो भी मेरा आंसर हो रहा था, 10 था तो भी मेरा आंसर हो रहा था, 11 था, 12 था, आर जो भी था, ये सब आर ही तो है रेजिस्टेंस, इसको मैं घटा घटा कर यहाँ पे लाया हूँ। और जैसे ही आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ये मेरा क्या है, ये जस्ट ऊपर वाला, यानी कि ये मेरा आंसर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन यानी कि या तो जो बढ़ता ही रहता है या तो जो घटता ही रहता है, ठीक है। सॉरी, या तो वो जो घटता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मोनोटोनिक मतलब क्या हुआ, या तो वो सेम रहे या तो वो बढ़े, या तो वो सेम रहे या तो वो बढ़े, ठीक है, ये हुआ मोनोटोनिक फंक्शन। या फिर सेम उल्टा, या तो वो सेम रहे घटे या तो वो सेम रहे घटे, ठीक है। यानी कि वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे इक्वल हो सकता है, ठीक है, इक्वल हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे घटे फिर यहाँ पे अचानक बढ़ जाए, फिर घट जाए, फिर बढ़ जाए, ये नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर देख रहे हैं आप, ठीक है। 12 से मैं 11 पे आया, 11 से 4, 4 से 3, 3 पे मैंने देखा आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैंने 4 आंसर बोल दिया, ठीक है। तो ये देखिए घटते हुए आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक रेंज होगा, ठीक है, एक रेंज होगा जहाँ पे इतनी दूर तक मेरा आंसर होगा, ये सारे आंसर होंगे, ये सारे आंसर होंगे। लेकिन जस्ट जहाँ से आंसर एग्जिस्ट करना शुरू करेगा ना, ये मेरा मिनिमम आंसर होगा, ठीक है। आंसर तो ये सब भी है, लेकिन ये मैक्सिमम आंसर है, ये कहीं बीच का आंसर है, ये मेरा मिनिमम आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये रेंज है, ये मेरा बाइनरी सर्च इस पे अप्लाई हो सकता है। ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि मैं 12 से चलता आ रहा हूँ, ठीक है, 12, 11, 10, 9, डॉट 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 4, 3, मुझे पता है ये रेंज पे आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये रेंज क्या है, देखिए, डिक्रीजिंग है कि नहीं है? 12, 11, 10, 9, 8, 20 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये इस रेंज में मेरा आंसर लाई कर रहा है, ये पूरा मेरा आंसर है, 12 से लेकर 4 तक सब मेरे आंसर है, 12 के बाद भी आंसर है। लेकिन आंसर यहाँ से एग्जिस्ट करना शुरू कर रहा है, इसलिए मेरा मिनिमम आंसर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे बड़ी वैल्यू लूँगा, ठीक है। उसने क्या रखा है कि n की वैल्यू मेरी 10 की पावर 5 तक है, ठीक है, यही ना बोला है उसने? हाँ, n की वैल्यू 10 की पावर 5, तो मैं क्या लूँगा, मैं अपना i इक्वल टू, ठीक है, मैं अपना लो इंडेक्स 0 ले लूँगा, और हाई को ले लूँगा 10 की पावर 5 तक। तो 0 और 10 की पावर 5, इसके बीच में मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है। ये कहाँ, यहाँ कहीं मिड आएगा, या तो ये अक्सर एग्जिस्ट करेगा, या सॉरी, ठीक है, यहाँ पे एक मिड आएगा, ठीक है, मिड। ये जो मिड आएगा यहाँ पे, ये क्या एक्चुअली के की वैल्यू बता रहा है, वो बता रहा है कि अगर ये के इतना हुआ तो क्या मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर के पर आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर के पर आंसर एग्जिस्ट करता है, यानी कि क्या है, मुझे के की मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए, मुझे के की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और अगर मैं बोलूँ कि मिड पर आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट, तो मैं क्या करूँगा, अपने हाई को उठाकर यहाँ ला दूंगा, ठीक है, मिड पर, क्योंकि मिड मेरा आंसर है, और मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए तो मैं किधर जाऊँगा, पीछे, है कि नहीं? मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं पीछे जाऊँगा, और यहाँ पर एग्जिस्ट आंसर एग्जिस्ट करता है, फिर मैं क्या करूँगा, हाई को इधर लाकर रख दूंगा मिड पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0, मिड और हाई। अगर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक्सेस एग्जिस्ट करता है, तो मैं हाई को यहाँ लाकर रख दूंगा, और फिर इतने स्पेस में सर्च करूंगा, क्योंकि ये मेरा बेकार है। मुझे अगर यहाँ एक्सेस एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके बाद भी करता होगा, जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 था, मुझे पता था कि 4 पर आंसर एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इतने से इतने में सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि 3 पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अल्टीमेट सी बात है कि 4 पर आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि 4 तो मेरे रेंज में ही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आंसर एग्जिस्ट नहीं करता मिड पर, ठीक है, मिड पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि क्या है, की वैल्यू अभी बहुत कम है, यानी कि मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो जा रहा है। तो अगर मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं इधर जाऊंगा, यानी कि लो इक्वल टू मिड प्लस 1 करूंगा, ठीक है। अब मैं कोड लिखता हूँ आपको, फिर और आपको और बढ़िया से क्लैरिटी होगी, ठीक है। सप्लाई में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उसने दे रखा है दो नंबर्स, ठीक है। एक क्या है, नंबर ऑफ एनिमीज, कॉमा हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है, एस ले लेते हैं। तो सीन कर लूंगा मैं, नंबर ऑफ एनिमीज और हमारी स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
फिर मैं एक अरे ले लूँगा, ठीक है, LL अरे n साइज का। फिर फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस समथिंग समथिंग, सीन ले लूँगा मैं a ऑफ i, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, LL लो इक्वल टू 0 जैसा कि मैंने बोला था, हाई इक्वल टू 1, या फिर आप डायरेक्ट 1e9 प्लस 7 भी ले सकते हैं, या तो आप वो वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस 1, वो जितना देगा उससे एक ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, 1e9 प्लस 7 यानी कि 10 की पावर 9 प्लस 7, ठीक है। तो इतने में इतने से करते हैं, ठीक है, इतने रेंज में करते हैं। अब बात ये है कि मैं इतने रेंज में क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों ना मैं फॉर लूप चला लूँ, क्यों ना मैं फॉर लूप चलाऊँ 0 से लेके 10 की पावर 5 तक, ठीक है। हो सकता है मैं फॉर लूप चलाऊँ i इक्वल टू 0 से i इक्वल टू 10 की पावर 5 तक, ठीक है, और k की वैल्यू सेट करता रहूँ, ठीक है। k इक्वल टू सबसे पहले 0 होगा, उस पर मैं देख लेता हूँ मेरा क्या हो रहा है, फिर k इक्वल टू 1 होगा, फिर मैं देख लेता हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा एक्चुअली पता है, आप जब i इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, आप पूरे अरे को ट्रैवर्स करेंगे जिसमें O ऑफ n टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे फॉर लूप लिखते हैं ना, तो आपको n और टाइम लगेगा, ठीक है। तो n इंटू एन टाइम लग जाएगा, आपको O ऑफ n स्क्वायर टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो हम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं। हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बाइनरी सर्च, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर जो है वो इतने स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ, अगर आप इस सोल्यूशन में देखें, ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो 5 20 था, ठीक है, और जो भी हमारा अरे था, तो अगर आप 0 से चलना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, अगर आप 0 को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर 1 को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर 2 को लेकर सॉल्व करेंगे, तो आपको चौथी बार में आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आपको चौथी बार में आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर यही आंसर बहुत देर में यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता हो, तो आपका ये n स्क्वायर लूप चल जाएगा, है कि नहीं, एक तरीके से, क्योंकि आप 0 के लिए एक बार ट्रैवर्स करेंगे, फिर 1 के लिए एक बार ट्रैवर्स करेंगे, ऐसे के लिए सबके लिए आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा अगर आपका आंसर यहाँ पे है, तो O ऑफ n स्क्वायर लग जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इस रेंज में ना बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। बाइनरी सर्च में क्या होता है, अल्टीमेटली कितना तक चलता है, लॉग एन तक, ठीक है, लॉग इन टाइम्स चलेगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, n बार ट्रैवर्स करेंगे अरे को, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो हम लोग ये कर लिए। अब हम क्या करेंगे, वाइल हाई माइनस लो ग्रेटर देन 1। अब देखिए कई लोग लो लेस देन इक्वल टू हाई लिखते हैं, और फिर लो लेस देन हाई लिखते हैं, तो सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, ठीक है। हाई माइनस लो ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, हाई माइनस लो ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि हाई और लो एक में एक डिफरेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि फाइनली सर्च करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ करते हैं, एक पॉइंटर यहाँ रहता है, एक पॉइंटर यहाँ, तो ये हाई, ये मेरा लो है, यानी कि हाई माइनस लो लेस देन 1, यानी कि एक पॉइंटर मेरा लास्ट में एक जगह आके रुक जाएगा, और दूसरा पॉइंटर मेरा एक दूसरी जगह के रुकेगा, ठीक है। हाई जो है वो कोई राइट साइड में रुकेगा, और जो लो है मेरा वो किसी लेफ्ट साइड में रुकेगा, ठीक है। ऐसे एक स्पेस में आकर रुक जाएंगे, ठीक है, जो मेरा हाई और लो रहेगा, ठीक है, ऐसी जगह पे आकर रुक जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये करता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आंसर को चेक कर लूँगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे मिड बनाऊँगा इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है, ये हुआ मेरा मिड। अब मिड क्या होगा, बीच में कहीं आएगा, ठीक है। अब उस पर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा, ठीक है, LL चेक इक्वल टू कितना, क्या है इसमें, हाँ, इज ट्रू, ठीक है। LL चेक इज ट्रू क्या करेगा, वो बताएगा कि चेक करो कि क्या जो अभी मेरा ये जो LL लो हाई है, ये किसके लिए है, ये तो मेरे रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना 0 से लेके 1 10 की पावर 9 प्लस 7 तक वैल्यूज है मेरे पास, ठीक है। तो जो k है ना, तो मैं इसका मिड निकालूंगा, ये मिड, मैं इस मिड को k समझकर सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं बोलूंगा कि चलो मान लो मेरा k अभी ये है, ठीक है, ये मतलब क्या है, k अभी मेरा मिड है, ठीक है। तो चेक करो क्या ये ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या है, क्या इस k पर क्या इस k पर मेरा स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 0 बच रहा है,
क्या इस के पर मेरा स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तुम ये बताओ, ठीक है। इज ट्रू, या फिर कहते हैं इज स्ट्रेंथ पॉजिटिव, इज स्ट्रेंथ पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या चेक करेगा कि क्या स्ट्रेंथ पॉजिटिव है मेरा इस वैल्यू पर। ये मिड क्या एक्चुअली के है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं अरे डालूंगा, इसमें मिड डालूंगा, जो कि मिड क्या करेगा, की का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका फंक्शन ऊपर लिख लेते हैं। मिड के साथ साथ क्या डालूंगा, स्ट्रेंथ, ठीक है। मैं अपनी स्ट्रेंथ भी डालूंगा क्योंकि वो भी माइनस होगा ना बाद में, ठीक है। और कुछ तो नहीं डालना है, तो हम एन भी डाल लेते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ एनिमीज भी तो है, ठीक है। तो ये चार चीज हमारा लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे इंट लिया है, पर आप इसको बुलियन भी ले सकते हैं, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे इंट लिया है, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग लॉन्ग लिया है। अगर ये मुझे 1 रिटर्न करता है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो चेक में आएगी। इफ, ठीक है, चेक इक्वल टू 1। 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि ये ट्रू है, ठीक है। इस स्ट्रेंथ पॉजिटिव मेरा है, ट्रू है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अगर ट्रू होगा तो, यानी कि अगर मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये मेरा मिड जो है ये इस के पर पॉजिटिव दे रहा है, तो मैं हाई को मिड पे लाके रोक दूंगा, ठीक है। हाई इक्वल टू मिड। चेक इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि मेरा जो के है, यानी कि अगर मैं अपना के क्या है यहाँ पे, के मेरा रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा आंसर एग्जिस्ट करेगा, आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो मैं हाई को यहाँ लाऊंगा। हाई को यहाँ क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ आंसर एग्जिस्ट करेगा तो इतने में भी कहीं आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, मुझे बस इतना पता है, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं अपने आंसर को यहाँ लाऊंगा। लेकिन अगर एल्स, यानी कि क्या आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है तो जो मेरा लो है मैं इसको मिड प्लस 1 पे लाकर रखूंगा, क्योंकि मिड पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मिड प्लस 1 पर लाकर रख दूंगा, ठीक है। हाई को एंड लो इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है, हो गया ये। तो ऐसे में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको छोटे से टेस्ट केस पर करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 10 की ये मैंने क्या लिया है, मैंने सबसे बड़ी वैल्यू ली है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं इस टेस्ट केस की बात करूँ 5 और 20, जहाँ पे मेरे क्या थे, कहाँ गया टेस्ट केस, क्या था हमारा, 12 4 5 2 3, ठीक है, 5 2 3 ये हमारा था। तो मेरा लो था, ये मेरा हाई था, ठीक है। नहीं, ये मेरा लो हाई नहीं था, सॉरी, ये मेरा टेस्ट था, ठीक है। मुझे पता है इसका आंसर 4 है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एल इक्वल टू 0 ले लिया है और एच इक्वल टू 10 ले लिया, मान लीजिए, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ले लीजिए, ठीक है, 9 तक। मान लीजिए मैंने ये 9 तक लिया है, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये तो 10 की पावर 9 प्लस 7 तक लिया है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए छोटे स्ट्रेसेस पर वर्क कर रहा हूँ। ये मेरा लो होगा, ये मेरा हाई होगा। इसका मिड क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मिड क्या आएगा, 9/2 4, इसका मिड ये आएगा, ठीक है। तो 4 पे मैं चेक करूंगा क्या, जब मेरा 4 होगा, ठीक है। तो 4 पे मैं चेक करूंगा, तो हम सब जानते थे इसका आंसर 4 है, यानी कि 4 पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 पे क्या होगा, ये जो इस ट्रू है ये मेरा 1 रिटर्न करेगा। तो ये क्या होगा, इफ चेक इक्वल टू 1 हाई इक्वल टू मिड। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ मेरा आंसर एग्जिस्ट करता है तो इसको लेकर इतने में मेरा आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं इसलिए पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने हाई को कहाँ करूँगा, यहाँ कर दूंगा 4 पर। अब मैं इतने में सर्च करूँगा, ठीक है। 4 + 0/2 2 आएगा आंसर, ठीक है। 2 पर मैं चेक करूँगा। 2 पर हम सब जानते हैं कि आंसर 4 है, तो 2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैं लो को यहाँ ला कर रख दूंगा, ठीक है कि नहीं। मैं यहाँ पर लाकर क्यों रखूँ, मुझे पता है यहाँ पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैं इसको आगे करूँगा, ठीक है। मैं यानी कि मैं अपनी के की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो 3 पर लाकर रख दूंगा, तो मेरा एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरा एल यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगा,
LH, ठीक है, तो मैं रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हाई माइनस लो मेरा क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। हाई माइनस लो मेरा क्या है, देखिए, अगर अगल बगल आकर रुक गए हैं, ठीक है, तो यही तो मैं चाहता था अपने कोड में, कि हाई माइनस लो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो में तो चल जाएगा, ठीक है। वाइल हाई माइनस लो ग्रेटर देन वन, ठीक है। ग्रेटर देन वन का क्या मतलब है, कि वो लोग ग्रेटर देन वन हो, जैसे कि 4 - 3, ये क्या है, वन है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे रुक जाए। तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर टू या उससे बड़ा हो तो चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई माइनस लो ग्रेटर देन वन है, ताकि जब इक्वल टू वन हो जाए, हाई माइनस लो इक्वल टू वन हो जाए तो रुक जाए। तो देखिए ये ऐसा स्पेस आएगा, ये रुक जाएगा। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं अब एल पर चेक करूँगा, ठीक है। मुझे पता है इसका आंसर 4 है, पर मैं आपको जानबूझ के ये दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको पता चलता रहे। मुझे पता है मेरा मेरा आंसर क्या है, ऐसे कहीं रुक जाएगा, ठीक है, एल और एच पर। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपनी लोएस्ट वैल्यू पर चेक करूँगा कि भाई देख ले क्या ये आंसर एग्जिस्ट करता है क्या। तो मैं 3 पर एक बार चेक कर लूँगा, अगर ये आंसर एग्जिस्ट नहीं करता इस पर, तो ज़ाहिर सी बात है ये इस पर ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये उसने कह दिया है, ठीक है। तो आंसर एग्जिस्ट करेगा, या तो वो लो पर करेगा या तो हाई पर करेगा। तो मैं सबसे पहले लो पर चेक करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एल एल चेक इक्वल टू, फिर से इसको छाप दूंगा यहाँ पर, लेकिन इस बार मैं क्या पास करूँगा, मिड नहीं पास करूँगा, इस बार मैं लो पास करूँगा, क्योंकि मेरा फॉर लूप पूरा खत्म हो गया, ये वो जो वाइल लूप है ना मेरा, बाइनरी सर्च खत्म हो गया। अब मेरा लो यहाँ कहीं रुका हुआ रहेगा, तो मैं लो को चेक करूँगा सबसे पहले, क्योंकि लो क्या है, हाई से छोटा ही रहेगा। तो मैं सबसे पहले इसको चेक करूँगा लो पे, ठीक है। इफ मेरा, तो यहाँ पे चेक होगा, सॉरी ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हाँ ऐसे, इफ चेक मेरा इक्वल टू वन, अगर वन रिटर्न किया तो सी आउट कर दो मेरा लो, ठीक है। नहीं तो नहीं तो मेरा ये जो हाई है जो कि 4 है यहाँ पे, ये तो आंसर होगा ही होगा, अगर वो नहीं होगा तो एल्स सी आउट कर दो मेरा हाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब मैंने को ये स्ट्रेंथ, क्या ये स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये मेरे को फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, एल एल इज STRENGTH, पॉजिटिव इज स्ट्रेंथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम एक एरे ले लेंगे, फिर एक लो नाम का वेरिएबल ले लेंगे, सॉरी ये मिड है, तो यहाँ पे हम रेस ले लेंगे, क्योंकि ये जो मिड है यही तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी को तो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ है, तो एल एल एस ले लेंगे। एन क्या है, वो नंबर ऑफ एनिमीज है, ठीक है। तो हमें ये लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हम पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे, किस लिए, इफ ए ऑफ आई, अगर मेरा ए ऑफ आई क्या है, लेस देन इक्वल टू, अगर ये लेस देन इक्वल टू मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, RES, तो कंटिन्यू कर दो। तो फिर कुछ करना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा ना। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो चेक करो इफ क्या था मेरा, ए आई, हाँ ए आई माइनस, सॉरी ए आई नहीं, स्ट्रेंथ से माइनस करना था ना, ये मेरा क्या स्ट्रेंथ है, अगर वो ए आई से बड़ा हो गया, ठीक है, अगर वो मेरे रेजिस्टेंस से बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ से माइनस करना पड़ेगा उसको। तो एस माइनस ए आई करेंगे, एस माइनस ए आई अगर मेरा लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अगर मेरा लेस एस माइनस ए आई, ठीक है, मान लीजिए मेरा स्ट्रेंथ है अभी 3, ठीक है, मान लीजिए मेरा स्ट्रेंथ 3 है, और कोई एनिमी आ गया जिसका स्ट्रेंथ 5 है, तो 3 - 5 क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लीजिए 5 है मेरा स्ट्रेंथ और 5 है एनिमी का स्ट्रेंथ, तो जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ जब जीरो या माइनस हो जाएगा, तो मुझे जीरो रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो रिटर्न जीरो, यानी कि मैं सीधे यहाँ पे जीरो रिटर्न कर दूंगा, कि भाई ये जो आपका रेजिस्टेंस है इस मामले पर, ये फेल हो चुका है, इस पर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, इस पर सारे एनिमीज नहीं मर रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न जीरो कर दूंगा। एल्स अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करूंगा, एस माइनस इक्वल टू ए आई कर दूंगा, यानी कि अभी भी मेरे पास स्ट्रेंथ है इतनी कि मैं उसको मार सकूं, ठीक है। तो मैं एस माइनस इक्वल टू ए आई कर दूंगा, और लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगा,
इफ एस ग्रेटर देन 0 यहाँ पे बचता है, ठीक है। हो सकता है लास्ट में क्या हो सकता है लास्ट वाला एनिमी आए और उसका स्ट्रेंथ 5 हो और मेरे पास 5 बचा हो और 0 कर दे, ठीक है, और मेरा फॉर लूप उसी टाइम खत्म हो जाए, तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अगर मेरा स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न कर दो 1, और नहीं तो रिटर्न कर दो 0, है कि नहीं। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा कोड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हम यहाँ पे अरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इतना कोड है, ये कितना टाइम ले रहा है, ओ ऑफ एन, है कि नहीं, पूरा ट्रैवर्स कर रहे हो उसे ओ ऑफ एन। और अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा बाइनरी सर्च का लूप है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में हमेशा लॉग इन चलता है, ठीक है। तो लॉग इन चल रहा है और उसमें ये कॉल हो रहा है, कितनी बार कॉल होगा, जितनी बार ये चलेगा। ये कितनी बार चल रहा है, लॉग इन टाइम्स, ठीक है। तो ये लॉग इन टाइम्स चल रहा है, लॉग इन, ठीक है, लॉग इन टाइम्स चल रहा है। लॉग इन टाइम्स में ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये कितनी बार होगा, लॉग इन टाइम होगा। और ये लॉग इन, और ये फंक्शन कितना टाइम ले रहा है खुद, एन, एन टाइम ले रहा है। कितना हो गया मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन लॉग इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ठीक है। तो उसने 10⁶ दे रखा था, ठीक है, 10⁶ इंटू 10 सॉरी लॉग 10⁶। ये क्या हो गया, 10⁶ इंटू 6 इंटू लॉग ऑफ 10 2। तो ये कुछ पॉइंट में आएगा, और ये 10⁶ और ये इंटू समथिंग होगा। तो हम सब जानते हैं 10 समथिंग के आसपास का जो लूप होता है वो 1 सेकंड में चल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर एग्जिस्ट करता है। नहीं तो क्या होता, हम इस पर क्या करते हैं, मान लीजिए बाइनरी सर्च नहीं भी लगाते, तो हम फॉर लूप लगाते 0 से लेके 10⁵ तक, ठीक है। तो हम लोग फॉर लूप लगाते कहाँ तक, 0 से लेके 10⁵ तक, और ये फंक्शन कॉल करते उस पर 0 से 10⁵ पर फॉर लूप लगा के ये फंक्शन कॉल करते। तो मुझे 0 से 10⁵ खुद क्या है, एन है, एन का साइज है, एन का रेंज ही है, इंटू ये खुद ओ ऑफ एन टाइम्स चलता इंटू एन। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर इसका ये हो जाता है। तो यहाँ पे 10⁶ इंटू 10⁶ इक्वल टू 10⁻12 हो जाता है, जो कि 1 सेकंड में नहीं चलता है। तो इसलिए आपका आ जाता है TLE, आंसर तो सही होता है लेकिन TLE आ जाता है। इसलिए हमने बाइनरी सर्च लगाया यहाँ पर, और बाइनरी सर्च में ओ ऑफ एन लॉग एन में इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है या किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, देखिए मैं सोल्यूशन इसलिए बड़ा बनाता हूँ ताकि वो जो बेसिक जो लोग नए भी हों या जो बहुत कम जानते हो या फिर जो इन्होंने बाइनरी सर्च नहीं भी पढ़ा हो, तो वो भी थोड़ा समझे इसके बारे में, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है, मुझे पता है कई लोग बोर हो जाते होंगे, कई लोग 2x पर देखते होंगे, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप 2x पर ज़रूर देखें मेरा वीडियो, अगर आप कोडिंग को अच्छी ठीक ठाक जानते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहें। आपको इसका कोड जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।